हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल 6 कह रहा है ना सर्टेन लैंग्वेज जोकर इज कोडेड एज दिस। क्लॉन को क्या कहेंगे? JOKER के QLPVT। ठीक है। J मतलब 10, IJ। O मतलब OPQ। तो O में कितना हो जाएगा 15, P में 16, Q में 17, K में कितना हो जाएगा 11, E में कितना हो जाएगा 5, RST 18, 19, 20। क्यू में मतलब अभी बताया 17, OPQ। L मतलब 12, P मतलब 16, OP। V मतलब UV 22, T मतलब 20, RST। ठीक है। ठीक है। अब हिंट लगाओ, कौन सा वैल्यू किससे मैच खा रहा है? ठीक है, ठीक है। 15, 10, 17। ठीक है, अब थोड़ा सा फोकस करना है, यहाँ पर हिंट थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। कैसे? यहाँ पर 5 है, यहाँ 22 है। ये सारे नंबर्स अगर आप देखो तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, है ना। ये वाले थोड़े छोटे हैं, ये वाले इनसे थोड़े ज्यादा बड़े हो रहे हैं, है ना। अब क्या करें? अगर 10 में +7 किया तो 17 हो रहा है। 15 में क्या करना पड़ा मुझे? -3 करना पड़ा। 11 में क्या करना पड़ा? फिर +5 करना पड़ा। फिर 5 में क्या करना पड़ा? 17 ऐड करना पड़ा। तो ये बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है नंबर्स में, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एक काम करते हैं, ए से लेके एम तक, मतलब 26 होते हैं अल्फाबेट में, 13 13 में बांट देता हूँ इनको, है ना। 13 13, तो ए से एम तक 13 अलग, है ना। और फिर लिख देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा हो तो ABCDEFGHIJKL और M, ये 13 है यहाँ तक। फिर इसके बाद वाले 13, एन, एन से शुरू हो जाएगा 14 से, OPQRSTUVWXYZ। अब देखो, जे किस प्लेस पर है? इस प्लेस पर है। और क्यू किस प्लेस पर है? इस प्लेस पर। अब ध्यान देना, जे जो है लास्ट से 4th प्लेस है, और ये स्टार्टिंग से 4th प्लेस है। ओ देखो, ओ कहाँ है? ये रहा। ओ जो है स्टार्टिंग से 2nd प्लेस पर है। ठीक है। तो इस बार हमारा जो एल है वो पीछे से 2nd प्लेस पर है। समझ में आ रहा है कैसे चेंज हो रहा है? अगर इसी ऑर्डर को मैं समझूं तो CLOWN, अगर मैं इसमें फॉलो करूं इस चीज को, तो देखो फर्स्ट वाला नंबर जो है, अगर पीछे से जिस प्लेस पर हो रहा है, तो यहां पर आपको आगे से उस प्लेस पर जाना है। अगला देखो के था, के पीछे से 3rd है, तो के लिए आगे से 3rd नंबर यूज हो रहा है ना। तो यहां भी यही करो। सी कौन से नंबर पे है? आगे से 3rd नंबर पर है ना, स्टार्टिंग से, ध्यान रखना। तो यहां पर आपको उल्टा रखना है, पीछे से रखना है नंबर, है ना। यहाँ आगे से 3rd नंबर जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर पीछे से देखेंगे, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो इस नंबर को। देखो, सी जो है पीछे से कौन से नंबर पे? पीछे से, पीछे से, पीछे से, पीछे से, पीछे से। टोटल नंबर कितने हैं? 13 है। 13 में से 2 हटा दो, कितने बचेंगे आपके पास? 11। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहां से आगे से 11 चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक ही बात है, एक्स ही आ रहा था, हम पीछे से 3rd नंबर चल रहे थे तब भी, है ना। अब देखो एल, एल कौन से नंबर पर है? यहाँ पर पीछे से दूसरे नंबर पर है, पीछे से दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पर हम आगे से चलेंगे दूसरा नंबर, यानी ओ। ये बाकी सारी एरोज हटा देता हूँ मैं यहाँ पर, कंफ्यूजन हो रहा हो तो आपको। ठीक है, अब सही है। समझ में तो आ गया ना हिंट कैसे पकड़ा है मैंने यहाँ पर। अब है ओ। ओ कौन से नंबर पर है? ओ आगे से दूसरे नंबर, एक सेकंड, ये तो सेम ही हो गया। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओ जो है यहाँ पर आगे से दूसरे नंबर पे है, तो हम यहाँ पर पीछे से दूसरे नंबर वाला लेंगे, यानी एल। ठीक है। डब्लू, डब्लू देखो पीछे से चौथे नंबर पर है, समझ रहे हो। पीछे से चौथे नंबर पर है डब्लू, तो हम आगे से चौथे नंबर पे चलेंगे, यानी डी। एन कौन से नंबर पर है? स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला नंबर है, तो हम यहाँ पर लास्ट में फर्स्ट वाला नंबर लेंगे, एन। ये लो, ये हो गया आंसर। समझ में आया? लॉजिकल रीजनिंग है, ऐसे ही करने पड़ेंगे आपको क्वेश्चन। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टाइप क्वेश्चन करोगे, उतना ज्यादा आपका दिमाग रन करेगा कि हाँ यार, ये ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे एग्जाम्पल 7 पर।